नमस्कार दर्शकों, आर वॉइस के विशेष प्रोग्राम आपके पार्षद आपके वार्ड में मैं रमनप्रीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं ऐसी शख्सियत के पास जो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्होंने अभी फिलहाल एसडीएडी के वाइस चेयरमैन है, ये एक्स मेयर भी रह चुके हैं, वार्ड नंबर 12 के काउंसिलर तथा अभी एक्स काउंसिलर तथा कोऑर्डिनेटर भी है ये। तो आज आर वॉइस के विशेष प्रोग्राम में हम इनका अभिनंदन करके स्वागत करते हैं और इनकी निजी लाइफ के बारे में, ये पॉलिटिक्स में कैसे आए, कोविड महामारी में इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सब चीज़ों से आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार आर वॉइस सभी व्यूअर्स को मेरा शुभेच्छा। आप सही बात बोले हैं। हम एक बात बोल रहे हैं कि हम डिप्टी मेयर था, चेयरमैन था, कॉर्पोरेशन में मेयर नहीं हुआ अभी तक। बात सही है जी, सिलीगुड़ी में बहुत दिन से करीब 42 ईयर्स हम पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था 1980 से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पहले 1978 और 80 से हम कॉमर्स कॉलेज के क्लास रिप्रेजेंटेटिव, 84 में जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोर्ट लॉ कॉलेज और 88 से हमने काउंसिलर, बोरो चेयरमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिप्टी मेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन सभी था। आप एचजीडीए के वाइस चेयरमैन है। लेकिन एक बात सही है कि हम लोग कोशिश किया सिलीगुड़ी विकास के लिए, प्लानिंग करने के लिए। हमारी जो वार्ड है वो महत्वपूर्ण वार्ड है, वार्ड नंबर 11 और अभी महिला नंबर 12। ये दोनों वार्ड सिलीगुड़ी में कुछ मिक्स कल्चर के आदमी रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी हैं। इन लोग के साथ मिल के और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सा मार्केट भी है। तो मार्केट के रहने के बावजूद हम लोग को कुछ असुविधा, कठिनाई परिस्थिति होता है और मार्केट में बहुत से समस्या भी आते हैं जो हम लोग को हल करने पड़ता है। बातचीत से जुड़ा हर टाइम हम लोग को सतर्क रहने पड़ता है, सफाई के लिए और प्लानिंग के लिए, सब कुछ के लिए करने पड़ रहा है। हमने बहुत कुछ किया भी है, आप जानते भी हैं। तो फिलहाल हमारे वार्ड में भी 12 नंबर वार्ड, जहाँ हम लोग एक पार्क बनाया औरंगाबाद क्लब के पीछे, कृष्णमाई स्कूल के सामने, और एक रोड में एक रोड का नामकरण, उनका जो मूर्ति बनाता है मनीषी का, राजा राम मोहन का, बाल गंगाधर तिलक का, ऋषि अरविंद का, जो इनके भी हम लोग चाहे रोड का आदमी के इनका नाम भी जानकारी होना चाहिए। और मार्केट में प्लानिंग बहुत से हम लोग किया है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी विधान रोड को फुटपाथ में देखिए टाइल्स बैठाया गया। विधान रोड ऋषि अरविंद में हम लोग अलग से डोर बनाया गया। विधान मार्ग सब्जी मंडी को हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल सब्जी को हम लोग स्टेडियम में लेके आया, जो कोरोना वायरस के बोल रहा था। कोरोना वायरस के लिए हमारे वार्ड में अभी तक 2 केस आए। ये बात नहीं है, हम लोग हर समय सतर्क रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के बोल रहा है। हम लोग प्राय 41 डेज खुद वार्ड कमेटी से हम लोग खाना बांटा, सब्जी बांटा और चावल दाल भी हम लोग बांटे हैं। और बाद में सिलीगुड़ी रिलीफ सोसाइटी बोल के, इसका माध्यम से भी सारा सिलीगुड़ी को हम लोग खाना और प्लानिंग किया, जहाँ आदमी सही से रहे। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने बताया आप काफ़ी इतने सालों से पॉलिटिक्स में आए हैं, तो सर जो स्टार्टिंग में आप जब पॉलिटिक्स में आए तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि आपने बताया आप अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, आपने जो एसडीडीए के वाइस चेयरमैन है सर अभी आप, तो इस सब चीज़ों में सर आपको क्या चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सर हमको आप पूरा बताएं। देखिए, दिक्कत तो पहले फैमिली में होता था। जो मेरा वाइफ उस समय काउंसिलर नहीं था, हम तो 24 आवर्स का सर्विस में है। मेरा अभी तो मोबाइल है, अभी तो पहले तो मोबाइल नहीं था। रात में कोई आग लगा तो हमको पहुंचना पड़ रहा, कोई जगह झमेला हुआ रात 2 बजे 3 बजे, मेरा ऐसा बात नहीं। ये हम पॉलिटिक्स में है, कर रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा हमने जब आया था, जॉब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, इसके बारे में हम लोग नारा लगा के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में
हम लोग का अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, उस टाइम में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। हम लोग पहले से स्टूडेंट के साथ पॉलिटिकल डिबेट होता था, क्लास होता था, हम लोग जानकारी लेते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमारे देश के परिस्थिति में क्या है, स्टेट का पॉलिटिक्स क्या है। हम लोग जो भी पढ़ा लिखा किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किया, ये लड़ाई भी किया, हम डिबेट भी होते थे क्लास में भी। हम कॉलेज में जो मेरा साथी है हम जानते हैं, हर क्लास में हम डिबेट करते थे। सर जाने का बाद सर किताब पढ़ाता था, हम पॉलिटिक्स देते थे और हम उसके बाद जुलूस भी निकालते थे। और इसके बारे में क्या है, हमको कोई पॉलिटिक्स में कॉमर्स कॉलेज में हमने जहाँ सेक्रेटरी भी जीता है और कॉलेज में कोई दिन हारा नहीं था। और कॉलेज बोले कॉरपोरेशन बोले, एक ही चीज़ है, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं आदमी आम आदमी के लिए कर रहे हैं। अभी भी हमारे जो सिलीगुड़ी में हम चाहते हैं इनको जो छोटा छोटा समस्या है इसको हल करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा है पार्किंग का प्रॉब्लम। इनके लिए सिलीगुड़ी अनप्लान सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, पर सिलीगुड़ी में अभी भी टाइम है सिलीगुड़ी में 3-4 तो हाइड्रोलिक पार्किंग बनाना। हम वाइस चेयरमैन उनका साथ साथ हम कॉर्पोरेशन में चिट्ठी लिखा है, यहाँ मेरे को 2 जगह दीजिए जो हम पार्किंग बनाना चाहते हैं। जैसे सिलीगुड़ी को हम लोग एक विधान रोड और दूसरा जगह SF रोड, इस जगह हम लोग ढूंढ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पुराना जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी एक तो ऑटो स्टैंड बनाने का भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। वार्ड नंबर 18 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पर माठ, खेल का माठ करने के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम जो है, स्टेडियम के छोड़ के भी और एक स्टेडियम बने, उसके लिए भी हम कवा खाली प्लानिंग कर रहे हैं। लैंड खोज रहा है, वहाँ पर लैंड मिल रहा है हमको, वो भी हम आगे जा रहा है। हम लोग को सिलीगुड़ी में नाला के जो अंडरग्राउंड सारे सिस्टम, इनको प्लानिंग भी हम लोग को करना होगा। हमारे जो ओवरहेड वायर है इनको भी अंडरग्राउंड वायर में लाना पड़ेगा। जैसे बहुत से रास्ता में देखेंगे ये कोई अभी भी टेलीफोन पोस्ट बहुत से है, इलेक्ट्रिक पोस्ट भी है जो नहीं चाहिए। अभी पहले जो वायर का माध्यम से फ़ोन आते थे घर में, लेकिन अभी वायर नहीं चाहिए, हैंड सेट हो गया, मोबाइल हो गया। ये सब प्लानिंग हम लोग को इस अनप्लान शहर को प्लान शहर लाना जरूरी है। वो काम हाल ही हमको डिप्टी वाइस चेयरमैन किए हैं। हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा इच्छा है, हमने वाइस चेयरमैन दिया है, अगले दिन हमारी इच्छा है ये दिल्ली होटल से लेके हमारा जो बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड है जंक्शन में से, वहाँ पर एक ओवरफुट ब्रिज करने के भी हम सोच रहे हैं। ये आज बातचीत हो रहा है। काफ़ी चीज़ है सिलीगुड़ी को विकास के लिए, नया प्लान हम लोग ले रहा है, अगले दिन इसको आगे बढ़ेगा। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने सिलीगुड़ी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट के लिए आपने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ मतलब आपके माइंड में है फिलहाल। तो सर, अभी जो इलेक्शंस होने वाले थे 2019 में, 2020 में, तो ये सर कोविड महामारी के चक्कर में एक्सटेंड कर दिए गए हैं, अगले साल तक खींच दिए गए हैं। तो सर, इसके बारे में अपना राय देना चाहें कि जो इलेक्शंस आगे आएंगे अपने दिमाग में, उसके लिए क्या क्या जो बोलते हैं प्लान करके रखा हुआ है? देखिए, कॉरपोरेशन तो इलेक्शन हालांकि कॉरपोरेशन में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। सब आदमी जानते हैं सिलीगुड़ी को डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो डेवलपमेंट फिलहाल जो कोशिश कर रहे हैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, हमने काफ़ी रास्ता बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वार्ड नंबर 11 मंजू श्रीपाल है, उन्होंने जो दिया है सब्जी मंडी, ऐसे बहुत से रोड है जो हम लोग NBTT SGDA का माध्यम से विकास कर रहे हैं। बहुत से रोड सिलीगुड़ी में और वार्ड, हम लोग के पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे कि CPM का हो, BJP का हो, हम चाहते हैं सिलीगुड़ी में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इस डेवलपमेंट के लिए शहर का मिडिल में आदमी को भी चाहिए, और हमारे जो 154 जो रूरल बस्ती इलाका है, बस्ती में भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए जो गरीब आदमी जहाँ रहते हैं
उनका पीने का पानी, उनका निकालने का वाटर लॉग होता है, उसको निकालने का सोच रहे हैं हम लोग, और रोड भी बना रहे हैं। साथ ही साथ नया प्रजन्म के लिए हम माठ ढूंढ रहा है। अभी कोई आदमी खेल कूद का जगह नहीं है, अब सब छोटा हो रहा है, टीवी में बैठ गया है। हमारा डेवलपमेंट के लिए, नगरायन के लिए और मानव संपद उन्नयन के लिए डेवलप का साथ साथ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स, इनको भी विकास करना होगा। तो सर ये जो अभी आपने बताया, ये सब आपने आगे प्लान करके रखा है, इसमें आपकी और भी इसमें विचार होंगे कि और भी आपको बहुत कुछ बढ़ाना है। तो सर अभी जो कोविड महामारी चल रही है, जिसने इंडिया नहीं, सिलीगुड़ी नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसने एक बोल सकते हैं कि टेंशन क्रिएट करके रख दिया है, बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। तो सर जो सिलीगुड़ी में अभी इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, तो सर उसको रोकने के लिए आपने अभी क्या क्या प्रिकॉशन, जैसे मार्केट में भी अभी काफ़ी सारे देख सकते हैं, बहुत सी मार्केट बंद कर दी गई हैं इसको रोकने के लिए, इसकी चेन तोड़ने के लिए। तो सर इसके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। देखिए, हमको हमारी कमेटी बना, टास्क फोर्स कमेटी, जिसमें डीएम चेयरमैन है, हम उस कमेटी में हैं। लेकिन हम लोग हर दिन चर्चा कर रहे हैं, हर दिन हम लोग का पॉलिसी होता है, कितना मरीज कहाँ बढ़ा है, जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ पर हम लोग कैसे प्लानिंग होगा, मार्केट बंद होगा, ये चंपा साड़ी 50 के ऊपर हो गया, उधर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे होगा। मार्केट में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के लेके HGDA के माध्यम से हमने बहुत से मार्केट को सैनिटाइज किया है, और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी माइकिंग की कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं जो आदमी को भी सोशल डिस्टेंस टीवी में देखते हैं, आप लोग का पोर्टल में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कोई सब्जी मंडी में गया 5 आदमी एक साथ 10 आदमी हो जाते हैं, कोई मछली किनने गया एक साथ में जोड़ते हैं। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते शिक्षित आदमी। तो शिक्षित आदमी को सोचना होगा, ये गरीब बड़ा आदमी पॉलिटिक्स नहीं देख रहा है, किसी का अगर है उसका टच हो जाएगा तो दूसरा मरीज भी साथ साथ हो जाएगा, उसके साथ एक आदमी से 100 आदमी हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं एक आदमी हो गया तो उसको वहीं क्लोज करो, उसके साथ चेन को तोड़ना है। इसलिए मार्केट हम लोग बंद कर रहे हैं और खोल रहा भी है। अभी मार्केट फ़िलहाल बहुत से मार्केट खोल दिया, टाइमिंग कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा हम लोग का रूल्स भी दे दिए हैं, जो बिना मास्क का मार्केट में जाना मालूम बंद है। बिना मास्क का कोई दुकानदार भी नहीं बैठेंगे, कोई स्टाफ भी नहीं रहेंगे। और बाकी होटल वगैरह जो भी है हम लोग बोला है इसको थर्मोस्कैन बा आप लोगों को उसका तापमात्रा भी देखना ज़रूरी है। और बाई चांस किसी का कुछ ऐसे फीवर देखिए इस टाइम में होगा, फीवर थोड़ा थोड़ा कम होती है, उसके लिए डरने वाला बात नहीं है। अगर फीवर ज़्यादा हो गया तो साथ साथ डॉक्टर से बात करके होम क्वारंटाइन हो जाइए, और नहीं तो आप डॉक्टर से बात करके हम लोग से बात करिए, टेस्ट कराइए, टेस्ट करके अगर पॉजिटिव निकला तो जहाँ बोलेंगे वहाँ रहिए, और नेगेटिव निकला तो घर में कोई जगह पर रहिए। ये हो रहा है, इसको लिए हम लोग सतर्क है, लेकिन कोई घबराने वाला बात नहीं है। सिलीगुड़ी बाहर से आदमी बहुत आया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत से सतर्क है। लेकिन अगर आपका सामने से पॉजिटिव आदमी जाने से भी डरने वाला बात नहीं है, लेकिन आप 6 फीट दूर से रहिए। ये काम अगर नहीं करेंगे, कोई मेट्स आदमी भी आ जाएगा, कोई फ्रूट लेके आ जाएगा, कोई मिठाई लेके आ जाएगा, मिठाई लेके आया साथ साथ आप टच कर दिया, ये गलत है। इसके लिए एक जगह रख दीजिए, जो कानून है उस करिए, कुछ नहीं होगा। हम लोग कोरोना वायरस के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे और सिलीगुड़ी सुरक्षित रहेगा। तो सर जैसे अभी हम देख पा रहे हैं सिलीगुड़ी में बहुत सारे केसेस आए, आपने अभी बताया आपने मार्केट वगैरह भी सैनिटाइज करवाया SGAD के थ्रू, फायर ब्रिगेड की मदद से। तो सर जो अभी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया यहाँ पे लगाई गई थी, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे केसेस निकले हैं, तो सर उनको मदद करने के लिए जो लॉकडाउन में काफ़ी लोग जो रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ रहा था, तो सर उनकी मदद के लिए आपने क्या किया, ये अगर आप हमारे दर्शकों को सर थोड़ा विस्तार से बताएं।
देखिए, एक तो पॉजिटिव केस जो है इनको हम लोग रेशन घर में पहुंचा देंगे। जो हम लोग लिस्ट मिलेगा उनका जो लॉक हम लोग करेंगे, वो हम लोग रेशन जो खाने का है वो हम लोग देंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी पॉलिसी है जो गरीब आदमी के लिए रेशन दे रहा है, और छोटा छोटा दुकान अभी खोल रहा है, सब्जी मंडी, मछली बाजार, ये सब खोल रहा है। थोड़ा मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनको अभी सोचना पड़ेगा। ये खाली सिलीगुड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा देश का प्रॉब्लम है, सारा विश्व का प्रॉब्लम है। तो सभी आदमी को सोचने होगा, कोई ख़राब दिन आएगा तो अच्छा दिन भी आएगा। हम लोग जानते हैं जे हर टाइम ख़राब नहीं रहता है, अगर किसी का ख़राब है तो अच्छा दिन आएगा। भारत सबसे आगे बढ़ेगा। भारत 138 करोड़ का आदमी है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग का परसेंटेज कम है। ये हम लोग सतर्क है, बोल के सतर्क रहने पड़ेगा। जो अभी हम लोग का बिजनेस में डाउन हो रहा है, एक दिन बिजनेस और बढ़ेगा। गरीब आदमी को बहुत से हम लोग रेशन दिया है, और भी रेशन देंगे गरीब का साथ। सिलीगुड़ी बहुत से प्रतिष्ठान है हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहेंगे आपको माध्यम से, कोई दान करने से दान आता है, मिलता है, तो दान देना भी ये महाकाम है, और सेवा बड़ा धर्म है। सेवा का काम सभी आदमी कर रहे हैं। जो जहाँ मिले, गरीब साध आम आदमी को थोड़ा सपोर्ट करिए, उसके बाद हेल्प करिए, आगे बढ़ेगा। तो सर, जो अभी जो यहाँ पे सिलीगुड़ी में लॉकडाउन लगा था सर, उससे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस की जो संक्रमित हुए थे उसमें जो लगाम लगा है, या वो कोई काम नहीं आया, या उससे कुछ यूज़ नहीं हुआ? नहीं, लगाम तो लगा है, बहुत यूज़ अच्छा हुआ, लेकिन हमारे बाहर से बहुत से आदमी हैं, बाहर बैठते हैं, स्टूडेंट है, बहुत से परिचय काम करते हैं, ये लोग आया हुआ है। यार पर्यटन शहर है सिलीगुड़ी में, बहुत से आदमी आते हैं बाहर से, तो इनके लिए थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए घबराने वाला बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। हम लोग सतर्क है, ठीक कर देंगे। सर, जो अभी आर वॉइस के माध्यम से अगर आप अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहें या कोरोना के बारे में कुछ उनको सचेत करना चाहें, तो सर आप प्लीज़ 2 वर्ड्स देके उनको थोड़ा इसके सचेत कीजिए। नहीं, आर वॉइस आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपका माध्यम से ही आदमी को बोलेंगे, ज़रूरत नहीं होने से बाहर में आने का ज़रूरत नहीं है। जितना करे घर में रहिए, घर में काम करिए, और पढ़ा लिखा करिए, बच्चा लोग को ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं है तो गार्डनिंग करिए। हम खुद भी गार्डनिंग करते हैं। घर सब बिल्डिंग जिसके पास ऊपर में छत है, तो छत के ऊपर में फूल पौधा सब्जी छोटा छोटा जगह में यूट्यूब में मिलते हैं, देखिए, हरा पीला रखिए, मन अच्छा रहेगा। और घर में समय दीजिए, और बच्चा लोग को समय दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। हम लोग को देखिए जाना ज़रूरी है, लेकिन आप लोग को जो भी जिसका जाना ज़रूरत है जाइए, जिसका ज़रूरत नहीं है वो रास्ता में भीड़ नहीं करिए, अड्डा मत लगाइए, और जहाँ भी रहिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क लगा के, सैनिटाइज लगा के रहिए। ये हम लोग का साथ, जितना दिन हम लोग को मेडिसिन निकलता है, ये काम हम लोग को जारी रखने पड़ेगा। और मास्क शर्ट पैंट का साथ साथ मास्क पहले किनना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसका हम सर आपको थैंक यू जनाते हैं। आप लोग को धन्यवाद, सभी टीम को मेरा शुभेच्छा। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि अभी हमने आपको रूबरू करवाया श्री नंटूपाल जी से, तो अभी आगे आर वॉइस न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। दिस इज दमनप्रीत सिंह, आर वॉइस न्यूज़ सिलीगुड़ी।